दुकान कितने की है? 7 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 30 लाख। अब हम लोग गरीब किसान हैं, 2-2, 4-4 किलो फूल बेचते हैं, तो हम लोग इतना वहन नहीं कर सकते। हिमाचल प्रदेश के मनाली में आधी रात बादल फटने से अंजनी महादेव नदी और आखरी नाले में बाढ़ आ गई। मनाली लेह नेशनल हाईवे नंबर 3 पर भी बादल फट गया। बादल फटने की वजह से बड़े बड़े पत्थर सड़क पर आ गए, सड़क टूट गई। इस आसमानी आफत को देखकर वहां जो लोग थे, जो पर्यटक थे, वो डर गए, सहम गए। लैंडस्लाइड की वजह से पावर प्रोजेक्ट को भी नुकसान पहुंचा है। कई घर गिर गए। घरों में रह रहे लोगों ने भागकर बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई। पलचान और सोलंग के पास स्नो गैलरी में मलबा आने से मनाली लेह मार्ग बंद हो गया। नेशनल हाईवे 3 पर धुंडी और पलचान ब्रिज के बीच का हिस्से में पत्थर ही पत्थर इस पूरे एरिया में नजर आए। इसके साथ ही पुल का हाल और ख़राब हुआ है। तस्वीरें आप देखिए और तस्वीरें देखकर आप अंदाज़ा लगा पाएंगे कि लोहे का पुल पत्थर के पुल जैसा बन गया। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पानी का बहाव कितना ज़बरदस्त रहा होगा कि इतने बड़े बड़े पत्थर भी ऊपर से बहकर नीचे आए। लोहे के पुल के ऊपर पत्थरों की परत बिछी हुई नजर आई, जो कि आप दूसरी तस्वीर में आप देख पाएंगे। ये देखिए कैसे ज़बरदस्त कितना फ्लो है पानी का। बादल फटा और जब बादल फटता है तो एक साथ हज़ारों लाखों लीटर पानी जो है वो बड़े प्रेशर से नीचे आता है और फिर रास्ते में जो आता है उसको अपने साथ बहा कर ले जाता है। ऐसा ही यहाँ पर भी हुआ है। आप देखिए कि बादल फटा और उसके बाद क्या हाल हुआ। ग्राउंड जीरो में है। ये जो ऊपर का जो इलाका है, यहीं से जो है ये जो अंजनी महादेव का जो ये जो नाला है, यहाँ से क्लाउड बर्स्ट हुआ अंजनी महादेव के इलाके में। उसके बाद जो है जो भारी जो मात्रा में जो नाला जो है उफान पे आया, करीब 1-1:30 बजे का जो है जो ये घटना बताई जा रही है। उसके बाद मैं आज दिखाना चाहूँगा कि जो नाला जो है पहले इस तरफ जो बाईं तरफ जो है बहता था, यहाँ पे आके जो अचानक जब मलबा यहाँ पे इकट्ठा हुआ तो यहाँ से ये डाइवर्ट होने के बाद जो नाले का रुख इस ओर हो गया। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, इसकी ओर होने के बाद जो है यहाँ पे भारी तादाद में जो है मलबा आने के बाद जो है आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि कितना मलबा जो है यहाँ पे आ चुका है, जिसके कारण जो है जो मनाली लेह मार्ग है, ये जो पुल आप देख सकते हैं कि ये इस पुल के पास जो है इकट्ठा हो गया मलबा और यहाँ पे वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से ठप हो चुकी है। करीब 1-1:30 बजे के बाद जैसे ही मलबा आया, और इसके बाद मैं बता दूं ये मार्ग पूरी तरह से जो है बंद हो चुका है और इसको खोलने के लिए काफ़ी समय लगेगा, क्योंकि जिस तरह से जो यहाँ पे जो मलबा आया है, बड़ी बड़ी पत्थर के चट्टान आई है, बड़े बड़े पत्थर बोल्डर आए हुए हैं, और साथ में जो है यहाँ पे जो पुल आप देख रहे हैं इसके साथ नीचे जो है पावर प्रोजेक्ट है। यहाँ पे पावर प्रोजेक्ट को भी जो है नुकसान पहुंचा और साथ ही साथ जो है एक निजी मकान बताया जा रहा है उसको भी नुकसान हो। फिलहाल हमारे साथ जो है कुछ स्थानीय लोग हैं, आइए इनसे जानते हैं कि आखिर जो है ये जो घटना जो रात को जो हुई उसके बाद आप बताइए जी कि आप यहीं के निवासी हैं। यस सर। कितने बजे एग्जैक्टली कितने? सर 1-1:30 बजे के बीच में बारिश बहुत बढ़ गई। हम रूम में सोए थे और आसपास वाले गांव, आस पड़ोस वाले सारे जाग गए। तो तब हम बाहर निकले रूम से तो तब आवाज़ें आ रही थी। रात को दिखाई तो देगा नहीं, बहुत आवाज़ें आ रही थी रात को। तो तब हम निकले, फिर सुबह हम यहाँ आए तो हमारा साइट इंजीनियर एक उस साइड फंसा था, उसको देखने के लिए आया, उसको कॉल किया, उसने कुछ वीडियो भेजा हमारे को। तब हमने ये मंजर देखा तो वही का जो मंजर था ये बहुत। उस समय आप तो यहाँ आने पाए होंगे, दूर से देखा होगा आपने। दूर से देखा, आवाज़ देखा भी क्या, रात को हमने आवाज़ें सुनी। जो आवाज़ें जो आ रही थी वो भयंकर से आवाज़ें, वो हमें पिछली साल की यादें जो ताज़ा कर रहे थे। फिर हम सुबह जैसे ही मतलब कि उठे तो हमने देखा यह तबाही का जो मंजर था ये बहुत भयंकर था। जो बताया जा रहा है कि पावर प्रोजेक्ट और एक निजी मकान भी जो है बह गया इसमें। यहाँ पलचान के पुल के साथ में हाँ एक निजी मकान है और एक प्रोजेक्ट हाइड्रो प्रोजेक्ट 1 मेगावाट का जो है, तो वहाँ भी बहुत नुकसान हुआ है। और जानी नुकसान? जो जानी नुकसान कोई नहीं हुआ है। और बाकी जो बाढ़ ने जो है ये जो नाला जो डाइवर्ट होने के कारण जो है ब्रिज पे जो पानी चढ़ गया है, इससे काफ़ी जो है ये रोड डैमेज हो चुका है। ये यहाँ का हाल है और जगह पीछे भी बहुत नुकसान हुआ है। जैसे मुझे लाइव अपडेट जो मिला है साइड का जो सुबह, तो बहुत नुकसान हुआ है वहाँ भी। इससे पीछे को जो नाला आया था। अच्छा। तो बाकी रात को तो हम देख नहीं पाया कुछ, तो जैसे सुबह देखा तो सुबह ये मंजर था देखने के लायक। तो ये जो प्रत्यक्षदर्शी थे, यहीं के गांव के लोग हैं ये, इनका यही कहना था कि जो रात को जो मंजर इन्होंने देखा,
ज़बरदस्त आवाज़ें आ रही थी। जिस तरह से क्लाउड बर्स्ट होने के बाद जो मलबा यहाँ को आया, जो बड़े बड़े पत्थर आए, और मैं बता दूं कि ये जो मार्ग जो है इसको खोलने के लिए जो है प्रशासन, हालांकि बीआरओ के लोग भी यहाँ पहुँच चुके हैं, हालांकि अभी शुरू नहीं हुई है, लेकिन शीघ्र ही जो है इसको शुरू किया जाएगा। लेकिन ये पूरा मलबा हटाने के लिए बहुत वक्त लगने वाला है। और साथ में जो एयरटेल की जो सेवाएं हैं वो भी फिलहाल जो है बंद बताई जा रही है। और एयरटेल के जो कुछ लोग यहाँ सामने आप देख सकते हैं कि वायरिंग जो है, इसको जो वायरिंग जो टूट गई थी उसको जोड़ने में लगे हुए हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो जिस तरह से जो मलबा रात को आया उसके बाद जो है हालांकि गनीमत ये रही कि जानी नुकसान नहीं हुआ है। मध्य प्रदेश में भारी बारिश